प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा इन सूरे को पढ़ने और सुनने के बेशुमार फ़ायदे हैं, बेशुमार इनकी फजीलतें और बरकतें हैं। आप यकीन मानना, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो पहले हम आपको एक मर्तबा इन सूरे की तिलावत करके सुनाते हैं और आखिर में इनके फ़ायदे बताते हैं। जब आप इनके फ़ायदों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक मर्तबा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। फ़ायदे ही इनके कुछ ऐसे हैं और आप सबके लिए आखिर में दुआ भी करेंगे। चलिए मेरे अजीज दोस्तों, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुंज़िर कौमम मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फहुम ला युमिनून इन्ना जअलना फ़ी अअनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ व खशियर रहमान बिल गैब फबश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़र्यह इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़लर रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून क़ालू रब्बुना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम व लयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम क़ालू ताइरुकुम माअकुम अइन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून वमा लिय ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन अअत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदिनिर रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन व ला युन्क़िज़ून इन्नी इज़न लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फ़स्मऊन क़ील उद्ख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन वमा अंज़लना अला क़ौमिही मिन बअदिही मिन जूदिन मिनस समाइ वमा कुन्ना मुरसिलीन इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन व इन कुल्लुन लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून व आयतुल लहुमुल अर्दुल मैतह अहयैनाहा व अख़रजना मिनहा हब्बन फमिन्हु यअकुलून
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يوقظون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها له فمنها ركوبه ومنها يأكلون وله فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصره وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
حميد। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप सबने इस वीडियो के अंदर एक मर्तबा इन सूरे की तिलावत को सुना है। सूरे यासीन और सूरे तारिक, चार कुल शरीफ, दुरूद इब्राहिम की। क्या आप जानते हैं इस वजीफे को पढ़ने और सुनने के क्या क्या फायदे हैं? हाँ मेरे अजीज दोस्तों, आप भरोसा करके देखें, बहुत सारे फायदे हैं। मैं चाहकर भी बयान नहीं कर सकता हूं और आप शुमार नहीं कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि सूरह यासीन तो कुरान शरीफ का दिल है। कितनी कितनी बड़ी फजीलत होगी सूरह यासीन की। और सूरह तारिक, चार कुल शरीफ, दुरूद इब्राहिम की भी बहुत सारे फायदे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ फायदे रखूंगा। अगर आपको पसंद आए, आपको जरूरत हो, तो आप मेरी बात पर अमल जरूर करना। पहली बात, अगर आप कुरान तजवीद के साथ पढ़ना जानते हैं, आपको कुरान पढ़ना आता है, तो आप इन सूरे को एक मर्तबा पढ़ भी सकते हैं। यानी वजीफे के तौर पर इस अमल को जारी रखें और रोजाना एक मर्तबा इन सूरे की तिलावत किया करें। इस दुआ को पढ़ लिया करें, कुरानी दुआ को। और नहीं पढ़ना जानते हैं, आपको कुरान तजवीद के साथ पढ़ना नहीं आता है, तो आप इन सूरे को एक मर्तबा सुन लिया करें। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो के अंदर मैंने खुद आपको सूरह यासीन, सूरह तारिक, चार कुल शरीफ, दुरूद इब्राहिम की तिलावत करके सुनाई है। अगर आपने एक आदत बना ली, एक मामूल बना लिया और रोजाना इन सूरे को एक मर्तबा सुनते रहे, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके हर काम में खैर व बरकत का नुज़ूल आता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, आपने थंबनेल पर लिखा देखा होगा, घर में बजा दो फिर देखो। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे घर पर मोहताजी है, तंगदस्ती है, या फिर आपको सुकून पैदा नहीं होता है, या फिर आपको ख्यालात आते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे घर पर किसी ने करवा दिया है, या फिर कोई हवाएं बलाएं हैं, या फिर परेशानियां हैं, मेरे घर पर तंगी है, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, या फिर आपका काम नहीं चल पा रहा है, तो अगर आपने मेरी बात पर अमल कर लिया और अपने घर में सुबह की नमाज को पढ़ा, फजर की नमाज को अदा करके, और फौरन सुबह में इस तिलावत को बजा दिया, अपने फोन को ऊंची जगह पर रख दिया, क्योंकि कुरान का अदब भी हमें जरूरी है, हमें हर हाल में करना है। अगर अपने फोन को ऊंची जगह पर रख दिया और बुलंद आवाज में इस तिलावत को बजा दिया, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप कुछ ही दिनों के अंदर अंदर अपने घर में फायदे देखेंगे। सुभान अल्लाह। गैब से अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद फरमाएगा और आपको सुकून पैदा होने लगेगा। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, जिस जगह पर कुरान पढ़ा जाता है वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें, रहमतें आता फरमाता है। क्योंकि कुरान का पढ़ना भी इबादत होता है और कुरान का सुनना भी इबादत होता है। आपके घर में जो परेशानियां हैं, बलाएं हैं, ये तमाम तरह की दुश्वारियां, हवाएं बलाएं दूर होती नजर आएंगी और आपको अच्छा फील होने लगेगा। आपके घर में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें, रहमतों का दरवाजे को खोल देगा और बेहिसाब बरकत आएगी। आपके रिज़्क में बेशुमार बरकतें, रहमतें आएंगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ मेरे अजीज दोस्तों, तो आप इस बात पर अमल करें। रोजाना नमाज फजर के बाद सुबह में इस तिलावत को बजा दिया करें और अपने दिन का आगाज कुरान को पढ़कर या फिर सुनकर किया करें। फिर आप देखना आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर होती नजर आएंगी। और चलिए आप सबके लिए अब दुआ करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा आमीन जरूर लिखना। अगर अल्लाह ताला ने हम में से किसी एक के आमीन को पसंद फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल कर लिया तो हमारी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। मौलाए करीम, हम सभी ने इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन, सूरह तारिक, चार कुल शरीफ, दुरूद इब्राहिम की तिलावत को सुना है। मौला इसकी बरकत से हमारी तमाम परेशानियां दूर अता फरमा, हमारी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा। मौला हमारे घर में, मकान में, दुकान में खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा, दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा अता फरमा। मौला जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। और जो हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मौला,
उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमा, तमाम बीमारियों को दूर आता फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, आखिर में छोटी सी गुजारिश करता हूं, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और आप सबको इन्हीं में की वीडियो देखना पसंद हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।